और वो सीन था भी वैसे थोड़ा तकलीफ दे भी था, जहाँ वो उसे कहता है कि लेकिन पता नहीं वो क्यों था, वो आया क्यों, वो सीन हुआ क्यों उसको खींच के लेके गया। हाँ। कामयार फजूल में आयरा तो कुछ कह भी नहीं रही थी ना, उसके बाप ने उस वक्त कहा है कामयार को क्या उसको करंट लगता है, मतलब दौरा पड़ता है, इतना वीक सीन था। और दूसरी सिचुएशन ये कि आप ठीक है आप स्टैंड लेते हैं अपने स्पाउस के लिए किसी चीज़ के लिए उसके बाप के सामने, लेकिन आपको पता है कि उनको भी हार्ट अटैक हुआ है, उनको एंजियोग्राफी वगैरह चीज़ें हुई हैं, वो बेड पे हैं, उस वक्त तो आप कहते हो कि इनसे ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं करनी। It's a similar situation. हाँ कि उसकी वीडियो वायरल किया ना, and it in a compromising position. यहाँ भी इनकी compromising position. Compromise situation में जब आपका पूरे बहुत गंदी वीडियो थी। हाँ गंदी वीडियो जिसमें आप सब लोगों के साथ आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है। So all the bedroom lights are on. Oh, it bothers me to such an extent. They make us do it in scenes also as actors. I'm like, no, but who sleeps with light? नहीं देखे ना हम lighting, ये भाई lighting ठीक कर रहे हैं अपनी आप। सिंपल ये रखा हुआ है कि मुझे सिर्फ इसने भरोसा नहीं किया। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और मुझे पता है कि अब चांद रात शुरू हो चुकी है जिस वक्त आप ये देख रहे होंगे, और चांद रात की अपनी एक्टिविटीज़ होती थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था व्हेन आई वाज यंग कि जो कपड़े आए हुए होते थे उनको भी प्रेस करके साथ में रखने, और फिर नींद भी नहीं आती थी पूरी रात, तो उनको देखते रहना कि सुबह ये पहली दफ़ा पहनने हैं। और वो शूज़ उस वक्त आई थिंक जो हमारे 2-3 ब्रांड्स से शूज़ के उनके एड्स बहुत मज़े के आते थे। अगर इफ़ यू रिमेंबर कि पीटीवी पे एक ही तरह के ऐड चलते थे, मुझे उनके जिंगल्स अभी तक याद हैं। अब नहीं ऐसे जिंगल्स, अब ऐसे जिंगल्स नहीं आते पहले। और ईद के अलग से आपके एड्स, टीवी का शू पॉलिश का क्या मजे का उसका एक जिंगल था कि सबको याद होता था। आपको इवन बाटा के सर्विस के ये तो इनके तो एड हर वक्त आ रहे होते थे। और पीटीवी पे जो शोज आते थे अलग से ईद के, और सारे स्टार्स इकट्ठे हैं और वो गाने भी उसमें हो रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, तो पूरा इन्वायरमेंट एक ओवरऑल बनता था। और मज़े की बात होती थी कि वो कंटेंट होता था तो सब एक साथ पूरी नेशन कंज्यूम करी, तो सारे सेम वेवलेंथ पे हैं। अब ऑप्शंस इतने सारे आ गए, कोई कुछ देख रहा होता है, कोई कुछ देख रहा होता है, तो वो सिनर्जी बन नहीं पाती, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अतीका जी आपकी चांद रात कैसे होती थी? होती थी या होती है एक नहीं, एक ये वाली तो होती है ना हमारी, एक जो होती थी जो कि एक्चुअली चांद रात सेम है। आई थिंक एक्चुअली बिकॉज बचपन में एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन पे ऑप्शंस बहुत कम होती थी, तो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी ज़्यादा थी। यू नो, लोगों के घर जाना, चांद रात पे शॉपिंग जाना, चीज़ें करना। अब तो आप ऑनलाइन कर लेते हैं, कपड़े भी ऑनलाइन आ जाते हैं, एक्सेसरीज भी ऑनलाइन आ जाती हैं, तो पूरा कोई माहौल चेंज हो गया है। आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए तो शायद वही है, प्रेफर करते हैं कि हम मार्केट जाएं, हम शॉप से जाएं, सेल्स लगी हुई होती हैं, ईद सेल्स लगी हुई होती हैं सब जगह। बट फॉर अस इट्स चेंज्ड आई थिंक बिकॉज वी आर मोर, आई थिंक ये जो आया ना, ये OTT का ज़माना जो आया है, सोशल मीडिया का, नॉट जस्ट सोशल मीडिया बट ये जो हम डिजिटल कंटेंट देख रहे हैं OTT, तो उसमें ये कि बहुत हमारा उसमें अब आई थिंक इंटरेस्ट एंड फोकस चला गया है। मुझे एक और चीज़ जो हमारा एक कल्चर का हिस्सा थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो रमज़ान के आखिरी 15 दिन होते थे ना, उसमें तो हम सब बॉयज़ ने बाज़ार जाना है। अच्छा, बाज़ार जाना है, ईद कार्ड लेने हैं, ईद कार्ड ख़रीदने हैं, फिर जो और थोड़े से हम सेविंग करके रखते थे अपने पॉकेट मनी से कि ये वाला जो है ना अपनी फेवरेट कज़न को मुझे भेजना है, फेवरेट दोस्त को भेजना है जिसमें म्यूज़िक भी बजता था खुल के, ठीक है, वो एक फिर हमने नावल सबको भेजना है। और ईद के आखिरी हफ्ते में वो ईद कार्ड रिसीव भी होना शुरू हो जाते थे, डाक से आते थे, आप कहते थे इससे मुझे भेजा, इससे मुझे भेजा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि उस वक्त वो फिल्मी का पोस्टर्स वाले कार्ड भी आते थे, तो आप वो भी कलेक्ट कर रहे होते थे कि ये भी मुझे खरीदना है। जो मूवीज़ आने वाली होती थी, चाहे वो लॉलीवुड की बॉलीवुड की, उनके वो 2-2 रुपए के वो मिलते थे, पोस्ट कार्ड होते थे, और वो भी आप खरीदते थे, उनके अलग स्टॉल्स लगे होते थे। तो ये एक एक्टिविटी होती थी जो कि बिल्कुल गायब हो गई, और ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। आई थिंक जब से ये लड़के ज़्यादा ईद कार्ड, लड़कियाँ तो चूड़ियाँ खरीदती। नहीं, लड़कियाँ भी ईद कार्ड, मेहंदी, चूड़ियाँ, बहुत वो ईद कार्ड का तो एक जोन होता था कि वो म्यूजिक वाले ईद कार्ड लेने, नॉर्मल लेने, और वो आपको ईद कार्ड्स। हाँ म्यूजिकल खोलते थे, म्यूजिक चलता था। हमारे टाइम पे चॉइसेस इतनी नहीं थी, पॉप अप भी था, बट बैक इन द डेज ज़्यादा। हाँ, वो एक there were many more book shops ना in those days, so you had that variety। सीडीज भी पसंद के गाने जो होते थे वो भर के दी जाती थी। पहले तो कैसेट्स भी भरी जाती थी, सीडी भर दो, उससे पहले कैसेट्स होती थी, कैसेट्स ना ये भर दो उसके,
अच्छा, मैंने रिसेंटली हैविंग सेड दैट, मैंने रिसेंटली पता है क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक शॉप डिस्कवर की है जहाँ से मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का VCR प्लेयर, टेप कैसेट प्लेयर, DVD प्लेयर्स, ये सारे खरीद के रख लिए। मेरे पास रेडियोग्राम है, आप पता है, बिकॉज नादिया मिलता नहीं है, हाँ। ये चीज़ें मिलती नहीं है, Antique। और हमारे पास टेप DVD सब पड़ा हुआ है, सो मैंने सारे ले लिए और मैंने हमारे तो है कन्वर्टर्स भी घर ले में। लिए हैं। सो आई एम कन्वर्टिंग डिजिटल, आई एम कन्वर्टिंग सिटिंग से अच्छा, कुछ प्राइवेट फैमिली जो वीडियोस एंड ऑल होते हैं आप बाजार को नहीं दे सकते, हाँ सो आपको खुद करना पड़ता है। हाँ, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो खैर चांद रात की अच्छा मेहंदी वगैरह लगवाते थे आप लोग? चांद रात का मैं बताती हूँ, पिंडी में 90s में क्या होता था, चांद रात पे तो मस्ट आना ना, मैच मेकिंग नाइट होती थी। क्योंकि वैसे तो आपसे या तो शादियों पे कोई लड़के लड़कों से मुलाकात हो जाए, वरना तो कोई सीन नहीं। हाँ। तो क्या करें, चांद रात वाले दिन क्या करते थे, AMC कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज, RMC रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, ये जो लड़के होते थे ना, ये आके जिनके स्टॉल्स होते थे ना, उनको साइड पे करके ना खुद आ जाते थे स्टॉल पे। अब पूरा साल आप जा रहे हैं, आपको ना अजीब अजीब लोग चूड़ियाँ लेने, हाँ बेटा क्या चाहिए, ये चांद रात वाले दिन, यस जी, स्मार्ट हैंडसम लड़के टेक ओवर कर देते थे कामरान मार्केट में। ढूंढते हैं लड़के, है सब ना? चूड़ियां पहना रहे हैं, हाँ। ठप्पे लगा रहे हैं, चूड़ियां भी बना, और यानी आप कि उसके पीछे touch, देखिए feel, हैंडसम touch। बड़े जो बड़े घरों चूड़ियां के लेने भी नहीं बच्चे, गई भी होगी, एक दर्जन यहाँ डाल दो, एक दर्जन यहाँ जो डाल दो। हमारी दोस्तों और हमारी बहनों ने चूड़ियां, जिनको नहीं भी शौक होता था वो भी पहुंच जाती थी ऐसे, और उसी में सेटिंग हो रही होती थी वहाँ बड़े। क्या नाम है आपका? अच्छा कहाँ पढ़ती हैं? ये नहीं मैं दूसरी पहनाता हूँ, और ये चल रहा है ना चक्कर, अच्छा और नंबर, अच्छा कैसे मिलेंगे, नंबर कभी नहीं, मोबाइल फोन नहीं थे, कहाँ मिलते, कौन से कॉलेज में, अच्छा परसों मुलाकात, अगर मतलब हो जाए, ये सेटिंग चल रही होती थी। और इतने प्यारे प्यारे लड़के, यानी कि आप ये कह रही हैं कि उन स्टॉल पे लड़के वॉलंटरीली आके उनकी हेल्प करवा रहे होते थे, पैसे देते थे चूड़ी वाले को कि तुम हट जाओ, यहाँ मैं ड्यूटी दूंगा आज, और कमा के भी ज्यादा दूंगा। हाँ, और चांद रात नहीं, पैसे भी लेते थे, नहीं लेते थे कितने लड़के, तो बस वहाँ सेटिंग हो रही होती थी ना। और हम लोग ये कि अब अकेले भी नहीं जाने देते थे, तो क्या मेरी बहनें क्या करती थी, बच्चा ले लो, मैं मुझे इतना कोई शौक भी नहीं होता था चूड़ियों का, अभी अब 80s की बता रही हूँ, मैं छोटी थी तो साथ ले लेती थी, मैं कहा मुझे नहीं जाना, रश है, नहीं साथ चलो वरना हमें इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जाके मैं सीन देख रही होती थी चल क्या रहा है, फिर 90s में हम खुद उस दौड़ में शामिल हो गए। क्या बात जी, फिर हमने देखा ओ यहाँ तो ये चल रहा है, तो वो इतने ये तो नहीं होता था, एक स्टॉल चूड़ी वाले बन जाते थे, एक स्टॉल से पहनी, यहाँ का ज्यादा अच्छा लग रहा है, या भाई ये उतार के ना आप भी पहना। अरे बहुत लोगों की जो उस वक्त शादियां हुई हैं ना, वो चांद रात की वजह से हुई हैं, जो उधर वहाँ सेटिंग हुई थी। आइडिया, आई नो, वो Really? इतने हैंडसम Discourse का लड़के सुना है। और लड़कियां जो तैयार ईद से ज्यादा तो चांद रात पे तैयार होकर लड़कियां जाती थी, उसका वो ड्रेस ही अलग होता था। पहली दफा सुन रही हूँ मैं। हाँ, ये डिस्कोर्स, शादी, ये सब समझ आई। चूड़ी के स्टॉल्स, चूड़ी ठप्पे सब पे उस पे लोग जाते थे, चूड़ियां बेच रहे होते थे। चलो इंटरेस्टिंग। हाँ जी बिल्कुल। पीपल आर इनोवेटिव। मैं तो वो इसलिए चांद रात मुझे बड़ी याद है, बड़ी स्पेशल होती थी। इस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास, इनिशियली हम सबका बहुत फेवरेट था, फिर उसमें कुछ फ्लॉज नज़र आए, फिर उतना पसंद नहीं आया, फिर दोबारा से उसने जान पकड़ी, फिर जान निकली। तो ये जान पकड़ने और जान निकलने के दरमियान कहीं पर वो है ड्रामा, एटलीस्ट जो मैं कमेंट्स सेक्शन में लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। लेकिन हमारे जजेस क्या कह रहे हैं, तो आज तो हम सब ने कोशिश की है कि हम मीठा मीठा बोलें, क्योंकि हम मीठा खा के बैठे हैं। स्पेशली हमने जीजी का केक खाया जो मम्मा में बनाया था। तो नादिया, मीठी ईद पे आप कुछ मीठा बोलेंगी या आप नमकीन ही रहेंगी? नहीं, इस ड्रामे के बारे में ड्रामे का पता एक बात मैंने नोट की, इसका जो OST है, कैसी दिल लगी है तू, वो और देख ज़रा प्यार से OST सेम। जब वो OST स्टार्ट होता है ना, आप देखिएगा ईद का प्ले देख ज़रा प्यार से, जब उनका गाना शुरू होता है ना, रमज़ान प्ले, आपको लगता है अब ये कहेगा कैसी दिल लगी है तू, सेम। और आप दोनों आसिम अज़हर के हैं, तो आसिम ने थोड़ा सा ना उसमें मिला दिया, मिक्स करके दोनों ये OST को पेड़े बना दिया आपने दोनों के मिक्स करके, ये मैंने पकड़ लिया। अच्छा जी, अब अगर एपिसोड की तरफ आएँ, दोनों चले हैं, दो इन्होंने एक नहीं चलाया, दो चलाए हैं, एपिसोड 32 एंड 33, 17 मिलियन इन 1 वीक, कमाल नहीं हो गया? 5.2 मिलियन इन 12 आवर्स, ऐसा चल रहा है यहाँ। अभी भी जो फैंस हैं इस ड्रामे के, इन आर्टिस्ट के, देख रहे हैं, लेकिन समहाउ जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ऑडियंस का ये ख्याल है कि ड्रामा का स्क्रिप्ट वीक है, कहानी आगे नहीं जा रही, रेपिटिशन है, कोई इम्प्रेसिव सिचुएशंस नहीं है। पार्टी वाला लास्ट जो सीन गुजरा वो तो बहुत ही मायूस कुन था। इसके बाद भी अभी
अच्छा अफसोस ये है कि बहुत कुछ हो सकता है, यू नो, अगर हम बैठ के अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हम 10-12 सिचुएशंस निकालें जो हो सकती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रादेन की सिचुएशंस कहाँ ख़त्म हो गई हैं. व्हाई इज़ ही नॉट कमिंग अप विद गुड सीक्वेंसेस? बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सिचुएशंस हो सकती थी. क्या ड्रामे को खींचा है? चलो खींच भी लो, फिर भी मज़े की तो कोई सिचुएशंस हो ना. बीच में आप फ्लैशबैक वगैरह इधर उधर लगा के आप खींच देते हैं. नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसका स्क्रिप्ट बहुत गड़बड़ हो गया है. आपको भी लग रहा होगा. बट अच्छी बात ये कि सेकंड लास्ट एपिसोड पे आ गए हैं, और अब नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट एपिसोड. और अभी वापस चली गई आयरा, और वो सीन था भी वैसे थोड़ा तकलीफदेह भी था, जहाँ वो उसे कहता है कि, लेकिन पता नहीं वो क्यों था, वो आया क्यों, वो सीन हुआ क्यों उसको खींच के लेके गया. हाँ. कामयार फजूल में आयरा तो कुछ कह भी नहीं रही थी ना. उसके बाप ने उस वक्त कहा है कामयार को क्या, उसको करंट लगता है, कोई कीड़ा काटता है, मतलब दौरा पड़ता है. वो कामयार का कैरेक्टर बहुत रेड फ्लैग हो गया है कि मतलब वो एक इंसान को घर में रख के उसे टॉर्चर भी किए चले जा रहा है. क्यों? सिर्फ इस वजह से कि तुमने उस दिन ये किया था तो मैं तुम्हारे साथ ये करता रहूंगा. तो वो समझ नहीं आ रही कि वो जितना तब्दील हुआ था वो क्या बन गया है. बिल्कुल. और जिस इंसान पे उसको गुस्सा आना चाहिए, जो कि फारिया वगैरह है, जिन्होंने उसकी सारी शादी खराब की, उनके साथ वो हैंग आउट कर रहा है, तो आप कहते हो. बिल्कुल. और अब आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि आयरा जो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती, इतना कुछ हो गया, नहीं छोड़ा. अब आपने उसको वापस बाप के घर भेजना है. एंड दिस इज व्हाट यू गिव द ऑडियंस. कि आउट ऑफ नोवेयर कामयार को दौरा पड़ा, जाके उसका हाथ पकड़ के ले गया, चलो बाप के पास. क्यों? क्या हुआ? वजह क्या थी? कामयार कुछ भी नहीं ले गया और उसको कहा कि आप इसको चली जाओ, बस खत्म, रख लें इसको, रख लें, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ. और उसके बाद फिर इतना कुछ कह के उसका हाथ पकड़ के कह रहे चलो. तुम भूल गए, गजनी हो गए कि तुमने खुद अभी इसको कहा कि 2 सेकंड पहले तुमने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ. हाँ, तो उसने भी सही किया, उसने कहा मैं नहीं चाहती. लेकिन ये इतना वीक सीन था. और दूसरी सिचुएशन ये कि आप ठीक है, आप स्टैंड लेते हैं अपने स्पाउस के लिए, किसी चीज़ के लिए, उसके बाप के सामने, लेकिन आपको पता है कि उनको भी हार्ट अटैक हुआ है, उनको एंजियोग्राफी वगैरह चीज़ें हुई हैं, वो बेड पे हैं उस वक्त. तो आप कहते हो कि इनसे ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं करनी. एंड यू वेंट देयर एंड यू स्टार्ट शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, रख लो अपनी. और आपको पता है कि वो अपनी बेटी के स्ट्रेस की वजह से उसको दिल का मसला हुआ है. डोंट यू रिमेंबर जब दादी को लेके गए थे, तो ही स्टार्टेड शाउटिंग एज अ डॉक्टर एंड डिडंट केयर दैट देयर वाज दिस सिक वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. वो कारमा हुआ है. सीरियसली. इट्स अ तो इसकी स्टोरी अब जिस तरफ जा रही है, कुछ हफ्तों से सब ही परेशान है, इंक्लूडिंग द एक्टर्स आल्सो जो इसमें काम कर रहे हैं, कि ये क्या हो रहा है. हमें भी नहीं पता कि ये क्या, अब जो शुरू हुआ था, जो बीच में था, अब ये क्या बन गया ड्रामा. तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है. लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्रोडक्ट थी, उसको आपने ख़राब की. महीना जी. सो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्ले का है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और उस जो प्रॉब्लम नहीं है उस पे ये लोग बार बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या रिविजिट कर रहे हैं और उस पे बात हो रही है. you are literally talking about something that is not there. Because अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में कामयार has done far worse than what this girl has done. इसने तो सिर्फ कहा है कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, ठीक है, एंड ओके कामयार गेट ओवर इट. ओके, उसने सिर्फ भरोसे का जो लफ्ज़ इसने इतने दफ़ा इस्तेमाल किया, इसने तो सिर्फ कहा है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है. आपने उसकी गाड़ी जलाई, आपने उसके बाप के साथ बदतमीज़ी की, आपने स्टॉक किया उसको, आपने इतनी वाहियात चीज़ें की जो रेड फ्लैग्स होती हैं, और उसने आपको फॉरगिव कर लिया, उस लड़की ने. आप एक इस चीज पे, और उसमें भी आपका कसूर था क्योंकि आप अपनी दोस्त की पार्टी की. बिल्कुल. और जिन लोगों ने वो किया था उनके साथ आप घूम रहे. वो एग्जैक्टली. सो द थिंग इज दैट देयर इज नो प्रॉब्लम. द थिंग इज इट्स ऑल इन द एयर. वी डोंट नो, वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू नथिंग. मेरा एक सिंपल सा इसी पे सवाल है अतीका जी आपसे भी, नादिया जी आपसे, महीना जी आपसे भी, कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी शादी को ऐसे ख़राब करवाए, आपको ऐसी जिसे कहते हैं कंप्रोमाइज सिचुएशन में ले जाए ड्रग करके, और उसके बाद आपकी वीडियो वायरल कर दे, आप, और उसकी वजह से आपका पूरा जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं आपका रिश्ता टूट जाए, आप उस इंसान की शक्ल देखना चाहेंगे? उसी के साथ look at Pakiza, which is the same thing. हाँ. It's a similar situation. हाँ, कि उसकी वीडियो वायरल किया ना, and it in a compromising position. यहाँ भी इनकी compromising position. compromise situation में जब आपका पूरे बहुत गंदी वीडियो थी. हाँ. गंदी वीडियो जिसमें आप सब लोगों के साथ आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, आपके लिए कितना बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन होगी. उसमें आपने सिंपल ये रखा हुआ है कि मुझे सिर्फ इसने भरोसा नहीं किया.
हाँ. आप जो बाकी जिन लोगों ने सब कुछ किया है और इतना बड़ा इंसिडेंट हो और जब उसका रिवील हुआ है तो क्या जो इनका कैरेक्टर अर्जुमन का उनको नहीं पता चला होगा कि मेरे बेटे के साथ जो वीडियो वो इसने किया वो उसके साथ बैठ के बातें कर रही हैं. हौलनाक क्राइम हुआ है जिसको ये लोग सो मुझे लगता है जो क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ इस ड्रामे को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके व्यूज आ रहे हैं. आई फील अगर उन्होंने एक्स्ट्रा राइटिंग भी करवाई है बिकॉज नथिंग इज बीइंग सेड, नथिंग हैज बीन सेड. पीपल आर एक्टिंग आउट ऑफ क्या कहते हैं कैरेक्टर, behavior pattern is out of character. I really don't know what the outcome. और जितना lovable कामयाबी कैरेक्टर बन चुका था. हाँ, sorry मैं कह रही हूँ now I don't care whether they get back together. I really don't because वो जो portion then being in a situation जहाँ दोनों loggerheads हैं और एक friction है उसके अंदर अगर एक resolve हो जाता तो बहुत मजे का होता. देखिए लेकिन आपने उसको घर ही भेज दिया. सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि फारिया के साथ हैंग आउट करना बनता नहीं था. तो आप रिवील ना करते कि फारिया ने इस सिचुएशन में शामिल है. इस सारी साजिश में सिर्फ अली रहमान का कैरेक्टर रिवील होता, ये साथ में हुक रहता कि इसका अभी तक पता नहीं चला, ये लड़की भी इन्वॉल्व है. और इस टाइम पे जब अली रहमान आके बताता तो फिर को रियलाइज़ होता और वो कान भरती रहती मुसलसल फारिया उनके, तब भी सिचुएशन आपकी डेवलप हो सकती थी और आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता. अभी आप जैसे कह रही हैं कि हमें प्रॉब्लम कोई नजर नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या. इसका प्रॉब्लम ही यही. प्रॉब्लम उस वक्त बनती जब फारिया से कान भरती कि उसने तुम्हें भरोसा ही नहीं किया. देखो उसने तुम्हें यही नहीं किया, तुम इस सिचुएशन में गए और ये उसका फियांसे था जिससे तुम्हें इस सिचुएशन में डाला, तो वो सारा ब्लेम उस पर डालती. भाई यहाँ तो तुम्हारी अपनी दोस्त ने सब कुछ तुम्हारे साथ किया, तो फिर तुम किस बात पे वो आयरा से बदला ले रहे हो. नहीं, इसका तो मुझे बिल्कुल आई फील कामयार इज बिकमिंग अ वेरी इरिटेटिंग कैरेक्टर जो मेरे साथ भरोसा कोई बच्चा है तू, मैंने क्या है तू, आपने क्या बना दिया उसको. वो कामयार ठीक था जो स्टॉकर था बिकॉज इट वाज अ वेरी क्लियर interpretation of what this guy is. Then he changed himself. He became very clear when he changed. वर्दा को माफ कर दिया, उसको नहीं माफ कर रहा. हाँ, वही मैं कह रही हूँ. आयरा को, आयरा का ज्यादा बड़ा गुनाह है उस लड़की का. नहीं, वो कह रहा है कि उसमें कहता है कि पता नहीं क्राइम है. फारिया को माफ कर. कहता है मेरे सामने आती तो मेरा जी चाहता है मैं उसको हर्ट करूं, लेकिन अगर आपका जी चाहता है आप उसको हर्ट करें, then it means you don't love her. You will never want to hurt the person you love. Choice of words are wrong. It negates the whole purpose of राइटिंग में बहुत फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा. इमोजी सैड फेस. ओके जी. अतीका जी, मेरी जिंदगी है तू, बहुत ड्रैग किया है इन्होंने इसको. 26 या 27 एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए था. इट्स ओवरली लाइक इलोंगेटेड और लगता है जैसे सिचुएशंस फोर्स्ड की गई हैं. सो आई जस्ट बी रिपीटिंग व्हाट एवरीवन सेइंग फ्रैंकली. अच्छा, कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी, व्यूअर्स भी कह रहे हैं, हम सिर्फ नहीं, जो कमेंट्स वो यूट्यूब वाले कमेंट्स आते हैं वो भी अगर आप चेक करें, लोग भी कह रहे हैं कि बहुत हो गया, लंबा हो गया, ये हो गया. अच्छा, ये कपल की केमिस्ट्री खराब कर दी है, यू नो. हाँ, so but they're watching it. Audience is saying कि it's too long now. इतनी अच्छी chemistry बनाई थी, they've ruined the chemistry. So people are getting a little fed up and frustrated with it, you know. So it's sad because I mean I think we expect better from Musaddiq. Musaddiq being the director, I maybe not in his control, but this drama should have ended at 26 or max 28 episodes. और राइटिंग के फ्लॉज निकालने चाहिए. तो राइटिंग में बहुत मेजर फ्लॉज हैं, बहुत मेजर फ्लॉज हैं. कमजोर स्क्रिप्ट आगे जाके कमजोर हो 13-14 तक बहुत इंटरेस्टिंग था, उसके बाद वो नहीं संभाल सके राइटर. कमजोर हो गई है. So I think I'll give it this. शॉक फेस. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. मुसद्दिक मलिक, इरादा इंशाअ, नादिया. अब राइटिंग और डायरेक्शन की जब बात करें तो थोड़ा सा समझें ज़रा क्या हो रहा है. दिस हैज़ बिकम अ पैटर्न. ये ड्रामा किसकी प्रोडक्शन है? हुमायूं सईद प्रोडक्शन. हुमायूं सईद प्रोडक्शन का ये एक पैटर्न बन गया है. जेंटलमैन, मंटो, मेरी ज़िंदगी है तो, ये टॉप एक्टर्स लेते हैं. ये जो प्रोडक्शन हाउस है टॉप एक्टर लेंगे, ज़बरदस्त सा OST लेंगे, बहुत बड़ा डायरेक्टर लेंगे, बहुत अच्छा राइटर लेंगे. ठीक है, हर दफ़ा यही होता है. स्टार्ट होता है ड्रामा, प्रमोशन ज़बरदस्त, फिर शुरू के एपिसोड्स कमाल, और उसके बाद ऐसा गिरता है ड्रामा. क्यों? एक बार, 2 बार, 3 बार, शायद उससे पहले भी यही पैटर्न चल रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग? स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो रहा. नहीं, हुमायूं सईद से पूछें आप, इनकी प्रोडक्शन से क्या हो क्या रहा है.
चैनल पूछे अब हुमायूं सईद का सिर्फ कि जी हुमायूं सईद प्रोडक्शन बहुत काबिल लोग हैं, इसमें नदीम बेग भी हैं, नदीम बेग वाज इन्वॉल्वड इन दिस प्रोडक्शन। हाँ नदीम बेग वेयर आर यू नाउ? तो ये प्रोडक्शन हाउस से पूछें, क्योंकि जो चैनल का नुकसान कर रहा है, जो व्यूअरशिप का नुकसान कर रहा है कि एक के बाद एक, मतलब मैं कहती हूँ एक गलती बंदा कहता है यार नेक्स्ट टाइम नहीं हमने करना अगले प्रोडक्शन में, फिर बार बार यही हो रहा है। तो अब इनका जब ड्रामा है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ 10 एपिसोड अच्छे होंगे? नहीं देखिए बात, Why is this happening with the best talent आप ये दे रहे हो? नादिया, अगर आप इन तीनों ड्रामा से बात करें ना, परफॉर्मेंसेस आपको टॉप नॉच मिलती है, डायरेक्शन अच्छी मिलती है, मसला राइटिंग में आ रहा है। वो दोनों खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट बात ये कि ये सारे ड्रामे ऐसे जाके ऐसे क्यों गिर रहे हैं? राइटिंग, क्यों? इसमें भी राइटिंग में फ्लॉज आ रहे हैं ना। बिल्कुल, राइटिंग नहीं, डायरेक्शन भी वीक हो जाती है। बात ये पूरा ड्रामा, क्योंकि राइटिंग आपकी बेस है, राइटिंग पे खड़ा होता है ना। अगर यही सिचुएशन जो जिनको हमने फ्लॉज निकाले राइटिंग में ना होते, इस वक्त सुपर हिट ड्रामा। But why is the same mistake every time? But ये करोड़ों का ड्रामा है। Where are the creators of this place? No, why are they letting it go like that? But the thing is, they don't care because they're getting the views. अब जब आपने एक्टर्स साइन करने होते हैं, they're just getting the views, they don't care. आप उनको भी कितनी कितनी बातें बताते हैं, यार ऐसा भी होगा, ये भी, और वो ये नाम देख के आ रहे हैं ना। हम भी देख रहे हैं कि यार इतना अच्छा नाम है, चैनल भी देख रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रोडक्शन हाउस को थोड़ा ना खींचना पड़ेगा, इनको ज़रा थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा कि प्लीज़, इतनी अल्लाह ने आपको इज्जत दी है कि आर्टिस्ट आपके नाम पे आते हैं, चैनल आपका ड्रामा बेस्ट स्लॉट में चलाता है, आपको इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं, और उसके बाद ये हो रहा है बार बार कि 10-15 एपिसोड के बाद आप ये करते हैं कहानी के साथ जो इधर चल रहा है, लेजी डायरेक्शन, बैड स्क्रिप्ट, और एक्टर्स जान मार रहे होते हैं। मुझे दुख होता है, और ये पैटर्न बन गया है। तो हुमायूं सईद तो है ही इस इंडस्ट्री के, उसको खुद पता है, मतलब वो अपने आप को भी नहीं बचा सका इसमें, कि उसने खुद एक्टिंग करके देखा। आई थिंक व्हाट दे नीड टू डू इज, जब आप एक ड्रामा साइन करें, आखिरी 10 एपिसोड पहले बुलवाएं, क्या भाई छोड़ो पहला 2 और उसके बाद आखिरी 10 दो, क्योंकि ड्रामे इनके ऐसे बीच में आके ऐसे गिरते हैं। सो स्क्रिप्ट प्लीज अब इसको ठीक करें। स्क्रिप्ट मुझे मेजर इशू सब में स्क्रिप्ट में लगा है। एक टाइम आता है कि फिर एक्टर्स भी कहते हैं कि जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, क्योंकि ये डैमेज आप कर रहे हो। माशाल्लाह इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अब गेम देखें, OTT पे इतने अच्छी, अब आगे फ्यूचर उसका है इस कंटेंट के साथ। और ये एक्टर्स जो साल में 2 साल में एक ड्रामा करते हैं, फिर वो ये करेंगे प्रोडक्ट, व्यूज़ पे ना जाएं। बात ये कि व्यूज़ थे, अफसोस ये कि आपने 17 मिलियन लोगों को डिसअपॉइंट किया। 1-1.5 देखता ना कोई बात नहीं, 17 मिलियन लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं ड्रामा देख के, आपको इस सीरियस बात नहीं लगती? सो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। कितने बड़े बड़े नाम, नदीम बेग, शहजाद नसीम, हुमायूं सईद, कितने इन्होंने कमाल काम किया, इनको कमी है कोई रिसोर्सेज की, और फिर आप ये दे रहे हो। सो आई विल गिव देम द लीस्ट दैट यू हैव। बस कर। राइटिंग डायरेक्शन में कितने नंबर है? जो सबसे कम है तुम्हारे पास 4 दे दो, कुछ 4 and 4। महीना जी, जो सीन हमारा शुरू हुआ था जिसमें आर्या गेट्स कॉट विद व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है उसका, खावर, और ये आता है, वो मुझे अच्छा लगा। बिकॉज पहले मैंने सोचा कि व्हाई इज आर्याज रिएक्शन सो लेम, लेकिन उसका रिएक्शन इज मोर शॉक एट सीइंग कामयार बिहेव इन द वे ही इज बिहेविंग, नॉट सो मच एज टू कि ही इज अब मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा, वो नहीं हुआ। और वो जब उसको कहता है ना कि क्या हुआ, कहता है कुछ नहीं, तुम निकल जाओ यहाँ से ना, उसकी भी वो अच्छी क्या कहते हैं वो थी कि वो भी उससे एक रिएक्शन चाह रहा था खावर, लेकिन उसको वो रिएक्शन, वो प्लान उन्होंने ये किया था ना कि हम इस तरह से, एग्जैक्टली। लेकिन वेयर इट ऑल फेल फ्लैट इज व्हेन ही इज हैविंग हिज कॉन्वर्सेशन विद वरदा ऑन द फोन। कहती क्या हुआ, कहता है कुछ नहीं, वो इतनी कामली कह रहा है कुछ नहीं, वेयरएज उसका फेस एक्सप्रेशन इन द रूम सेड समथिंग टोटली डिफरेंट, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन। तो आई फील दैट कॉन्वर्सेशन शुड हैव बीन के यार वो तो हुआ ही नहीं जो तुम चाह रही थी, ठीक है। अच्छा, why did he start that conversation in very ठंडा manner? Because he had to say तुमने मुझे ट्रैप किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अरे यार तुम बिगिनिंग से उसके साथ थे, who are you fooling? 180 डिग्री आप कैसे एकदम से एक सीन के बाद तुम उसके कमरे में चले गए, तुमने देखा कि वो उसने रिएक्शन नहीं दिया, अब वो वर्दा को कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया। अरे यार यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर प्लान राइट फ्रॉम डे 1। इसने कैसे तुम्हें ट्रैप किया, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमको बांधा नहीं, तुमको ड्रग नहीं किया, यू वर वेरी मच देयर। कहते मुझे सिर्फ उससे मतलब था, लेकिन उससे मतलब
की वजह से आपने किसी की रेपुटेशन खराब की ना, तो यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, एंड सडनली आपने कहना ओ मैं अम्मी कल जा रही हूँ, मीनिंग लाइक व्हाट, यू आर एक्सोनरेटिंग दिस मैन. He was absolutely part and parcel of this plan, all the plans right from the beginning. He is a nasty man and he'll stay a nasty man. ये मुझे नहीं समझ आई कि उसने अपने आप को वो कैसे redeem कर सकता है, which is absolutely stupid. उसके बाद वो सीन आया जिसमें very cute, it was nice, but again सवाल ये पूछता है कि ज़मीन पे क्यों सो रहा था? अभी तक तो सोफे पे सो रहा था. After he leaves, she leaves the room, वो सो जाता है. Then she comes and she's with him and it's a cute scene. Why is he on the floor? Give me a reason for him to be on the floor. Maybe he was sitting on the floor, सोफे के साथ टेक लगा के अगर बैठा होता और ऐसे नीचे मैट्रेस था, नीचे भी मैट्रेस था. नहीं मैट्रेस नहीं था, फ्लोर था. It was only done to make that scene happen because सोफे पे तो वो आके उसके साथ ऐसे नहीं बैठ सकती थी. So the thing is that देखो खैर, maybe it's a little technical and maybe we being in the position we are, we can see through it. लेकिन you can make it a reason. You could have been sitting next to the sofa and you could have just fallen asleep, and the same thing could have happened. But वो scene सिर्फ create करने के लिए आपने हमें वो moment दिया, but it was a very cute moment. I have to say that. अच्छा, फिर आर्या, अच्छा अब आर्या पे हम आ जाते हैं कि let's go back to what Arya said to him in the hospital. That I will take all the punishment you give me, but just let me marry you and let me be with you. So why isn't she taking all the punishment? So, you know, these are all such big question marks. You said it yourself. He said, don't marry me. I don't want to marry you. He kept saying that to her. लेकिन she said, no, I want to marry you now because मैं अपना वो करूँगी जो भी मेरा guilt वगैरह, and I will take anything you throw my way. But things that he is throwing her way, तुम उससे react कर रही हो, नहीं समझ आई मुझे. लेकिन what I did like, उसका टर्निंग पॉइंट कहाँ था? टर्निंग पॉइंट था कि जब बाप कहता है ना कि मुझे इस पे तरस आता है, कहता है मुझे भी तरस आता है इस पे, मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको. That was her turning point. और छोड़ने की बात भी करता है. हाँ वही ना, कहता है कि अगर चली जाएगी तो कहाँ जाएगी? If she can't come back to her father's house, where is she going to go? So that I think was a very interesting thing where अभी तक तो सब कुछ वो देख रही, लेकिन वो तरस आ रहा है उस पर, और मोहब्बत मैं दे नहीं सकता इसको. सो ऑल द थिंग्स शी थॉट दैट शी माइट कि वो इसको चेंज कर सकती, वहाँ उसके लिए नेगेटिव हो गया. बिकॉज नाउ शी सेइंग देयर इज़ नथिंग मोर आई कैन डू. जितना मैं करना चाह रही थी वो मैंने कोशिश की, लेकिन दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. बट बियॉन्ड दिस देयर इज़ नो रीजनिंग. I mean, the logic, there's too much of illogical things happening, which unfortunately, I'm very happy it's the second last episode, and Atika is absolutely right. ये easily 15 episodes पहले ख़त्म हो जाना चाहिए. 15? आप कहते 15 episode होती बस. हाँ, निकाले 15 episodes इसमें से, because there is nothing. You tell me what have you seen? Where is the story gone in the last 15 episodes? Except for the parties, except for the ladais, except for the misunderstandings, nothing has happened in their lives. They've all stayed static, which is a very sad thing. It is just prolonging it because you're getting the views. That is all you're doing, and it is a very sad thing. But ठीक है, this is the world that we are living in right now, and maybe we have to accept certain realities of this world. लेकिन as she said कि अगर वो 17 million आपको views आ रहे हैं, that doesn't mean all the views are positive views. So ये एक बस सोचने की बात है. But otherwise I will for the 2 or 3 things that I enjoyed in it, I'll give the writer 7, and I will give him I'll give the writer a 6, and I'll give Musaddiq a 7. Atika ji. But you've done a cameo in this, right? Yeah. How come she's talking about the drama? No. Yeah, part of your यही था, बस एक रोल था. Guest पे. Just one auntie who's a. इतनी बड़ी गाड़ी उसको पहले नजर नहीं आई. वो पिछले गैराज में खड़ी है. वो पूछती है सामने मेन एंट्रेंस गैराज में तो नहीं थी, बाहर खड़ी थी, मेन एंट्रेंस के बाहर खड़ी थी. दिखाया कि उस घर के बैकयार्ड. I don't know. इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा नाम उसका लिखा हुआ है तो गाड़ी पे. नहीं, वो घर का फ्रंट नहीं था, वो फ्रंट नहीं था, वो एक और साइड थी घर की. खैर, whatever it was, front, again, back, it's side, not the translation is not clear. हाँ, but you know, like I was like,
it's not like the little vase lying there. It's this huge big car with a huge big banner, and she's seeing it for the first time. मुझे ये समझ में नहीं आया. क्योंकि वो जब डायलॉग्स में आगे यही आया कि वो के घर के पीछे किसी गाड़ी खड़ी है जो पिछले साइड पे है, वो अपनी मेट से यही बात करती है, उनका आपस में डायलॉग में यही बात But होती I है. don't know. I just found it very odd. तो कहती है कि पीछे कहती है कि पहले वो सामने थी तो अब वो पीछे ले जाके खड़ी कर दी, तो उस घर वो काफी बड़ा घर है तो उसकी इतने शायद वो वो कैदी थोड़ी है. She must have walked around the house, seen something come. It's not like she's entrapped into a bedroom only, ना. तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि सच में कार she's noticing it for the. दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगती है कि जब लोग लाइट्स लगा के सो जाते हैं. Switch, all the bedroom lights are on. Oh, it bothers me to such an bothers- and- extent. They make us do it in scenes also as actors. I'm like, no, but who sleeps with light? नहीं देखे ना हम lighting ये भाई lighting ठीक करें अपनी आप. अगर पीटीवी के ज़माने में हम रात का सीन दिखा सकते थे तो why are we being lazy now? नहीं जी, networks को bright screen चाहिए. What is this logic? I mean, when people are sleeping, there has to be a light ambience light की होनी चाहिए of night time sleep. सारे लैंप्स ऑन, सारी बत्तियां ऑन, सो रहे हैं ऐसे पजामों में. हम तो लैंप्स इवन डे टाइम पे भी जलाते हैं. Yeah, I don't understand this new and nobody objects. अच्छा, जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो मेरा मतलब है अब स्क्रिप्ट सिर्फ राइटर टू प्रोडक्शन नहीं जाती. पहले राइटर प्रोडक्शन को देता है, प्रोडक्शन की इन हाउस टीम पहले बैठती है, कंटेंट टीम. तो उसके बाद वो चैनल को भेजते हैं, चैनल की कंटेंट टीम बैठती है स्क्रिप्ट पे, फिर वापस आती है प्रोडक्शन विद नोटेशंस टू द प्रोड्यूसर, उनकी टीम फिर दोबारा देखती है, फिर राइटर. आई मीन देयर इज अ होल प्रोसेस ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग नाउ, मच मोर एक्सटेंसिव देन इट यूज टू बी. पहले तो होता था ना, राइटर ने दे दिया, हमने पढ़ लिया, 4 एक्टर्स ने बात कर ली, और मेरा पहले ही स्क्रिप्ट ज़्यादा बेहतर थी यार, जब इतना इंटरफेरेंस नहीं था. मुझे तो लगता है इतनी इंटरफेरेंस है अब स्क्रिप्ट से कि खिचड़ी पक गई है इनमें. तो बाय द टाइम the script comes full circle and comes back to screen, it's a mess because people are maybe just exhausted reading the pages again and again. कुछ है गड़बड़, कुछ है. So Pamal is a clear example. When she went on Fushia and spoke Zanjabil, she spoke very well. But she's saying that they started just putting in stuff without asking exactly, her and that's terrible because देखे ना, अब इसका मतलब है राइटर और जो चैनल के जो कंटेंट टीम है वो वहाँ जुल्म हो रहा है, बिकॉज प्रोड्यूसर तो बीच में फंसे हुए हैं ना. तो चैनल डिक्टेट्स, सो द चैनल इज डिक्टेटिंग एंड मेकिंग दीज सॉर्ट ऑफ goof ups. फिर राइटर्स बेचारे बदनाम हो जाते हैं, बिकॉज दिस राइटर इज अ गुड. आई हैव डन कैसी तेरी खुदगर्जी ऑफ रदीन शाह. आई मीन इज अ गुड. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू द स्क्रिप्ट. Anyway, I mean, we can go on and on. शुक्र है. अच्छा, $1 million क्वेश्चन है जो कि लोग कमेंट्स में पूछे थे कि कंज्यूम मैरिज कंज्यूम हुई, consummate नहीं हुई. मुझे नहीं लगता. अगर वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. He's not. That's what I'm saying. He's been sleeping on the sofa all this time, ना, and suddenly he's on the flare. वही तो लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री बर्बाद करती है. वही तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके इतनी अच्छी केमिस्ट्री, कि उनमें इतना अच्छा एक वो स्पार्क था. मतलब नहीं, वो तो फिर जब शादी जब हुई है तो ये तो इसको रिजेक्ट कर रहा है ना, कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट. क्यों कर रहे हो नहीं पता, लेकिन कर रहा है. ही इज कॉन्स्टेंटली रिजेक्टिंग her. But there's like I liked some performances, there's some good things in it also, and I think अब टाइम है खत्म करें. अब तो अगले एपिसोड वैसे लास्ट एपिसोड आने वाला है. अब कैसे करेंगे ये भी देखें, बिकॉज अब शायद बहुत जल्दी करना पड़े. एक ही एपिसोड रह गया ना. मे बी इसमें मसला है ही कोई नहीं. नहीं, 2 घंटे का एपिसोड होगा. मुझे लगता है कोई एयरपोर्ट जा रही होगी, उसको जाके रोक लेगा. हमारे हर ड्रामे में होता है एयरपोर्ट पे बनवाते हैं. So again, one episode is not enough. मसला है क्या इसमें उससे कहने चलो ठीक है यार मैं ठीक हो जाता हूँ. ये कहीं और दूर जाएगी और वो उसको रोक लेगा. बस यही होगा एयरपोर्ट. मुझे लगता है, मुझे जो चीज लगती है, बिकॉज भरोसे का भरोसा इतना आया है फ्रॉम कामयार साइड कि कामयार कोई चीज करेगा और इस दफा वो उस पर भरोसा कर लेगी. आई डोंट नो, otherwise I don't really understand why. Anyway, so I'll give writer and director both a 6 each. 6 each. और जिसके चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,972, और मेरी ज़िंदगी है तू से राजेन शाह के समय 3,512, 18% बनते हैं 1.8, जो कि 4th पोजीशन है वोटिंग के लिहाज से. जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो हाईएस्ट वोटिंग ये लेके जा रहा था, लेकिन अब ये 4th पोजीशन पे आ चुके हैं हमारे ऑडियंस के वोटिंग में भी. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं
मेरी ज़िंदगी है तू मुसद्दिक टोटल वोट कास्ट में डायरेक्शन में तो मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आया 4201 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। तो वोटिंग तो कम हुई है। अब बात कर ली जाए बिलाल एंड हानिया की। नादिया ये है क्या कहूँ, तो ये भी कुछ इतने ख़ास नहीं लग रहे कि मैं कहूँ ना। बिलाल ने तो मुझे बहुत ही क्रश था इतना शदीद नहीं, जब तक वही मैंने कहा क्रश के साथ ना डायरेक्टर और राइटर की सपोर्ट भी चाहिए होती है, वरना क्रश हो जाता है। तो डिसअपॉइंट हुई और दुख भी हो रहा है फॉर बिलाल। लेकिन बहरहाल जब वो पिक्चर्स देख रहा था तो वो मुझे अच्छा लगा। आई थिंक इस ड्रामे में एक चीज़ शुरू से लेके एंड तक सही रही है और वो है OST, जिसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अब तक अच्छा लग रहा है, गाना नहीं जहर लग रहा है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो वो जहाँ आता है ना वो सीन अच्छा लगने लगता है, तो वहाँ मुझे बिलाल पे थोड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ये लाइन मतलब बड़ी सादी सी लाइन थी जो उसने बोला बिलाल ने कि रिश्तों में नमक ज़्यादा डाल दो तो वो खारे हो जाते हैं। ऑब्वियसली चाय में चीनी ज़्यादा डाल दो तो वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी। ये लाइन मैंने कहा कितनी सादा सी लाइन को अच्छी सी, आप पंच वाली लाइन नहीं आनी चाहिए थी, रिश्तों में नमक ज़्यादा डाल दो खारे हो जाएंगे। पता नहीं, तो मेरा सादा ही हो गया। तो मेरा लग रहा है बिलाल और हानिया दोनों अब ज़रा वेस्ट हो रहे हैं। ये लाइन कितनी बुरी है जो बिलाल को दी है, जब उसको कह रहा है कि मैं तो उसको छोड़ना चाह रहा था लेकिन ये जाएगी कहाँ। भाई ये तो मोहल्ले वाला ये बना दिया उसको। ये बिलाल का स्टाइल है कहने का। कामयार बोलेगा कि मैं तो उसको छोड़ना चाह रहा था लेकिन फिर ये जाएगी कहाँ जाएगी यार, डॉक्टर है, कितनी जगह है उसके पास जाने के लिए। बहन का मैं तो कहता हूँ इस बात को कहती कि एक्सक्यूज मी अम्मा जान, आप भी यहाँ पे बैठे और कामयार तुम भी यहाँ पे खड़े रहो, मैं जा रही हूँ। एंड व्हाट लेड टू दिस डायलॉग, नथिंग। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ तक नौबत आ जाए और कामयार ये बोले। बहुत बुरी लाइन से। तो इस दफ़ा बस सोने वाला सीन भी प्यारा था लेकिन उसका भी कोई जवाब फिर बना नहीं कि वो जिस तरह मीना जी ने कहा। और अच्छा फिर मैं क्या करूँगी, बस बदतमीज़ी लग रहा है हमें तो काफ़ी कामयार फजूल में। हानिया की बात करें, हानिया का एक सीन आता है 32 में जहाँ मैं शुरू में एडिटिंग की तारीफ़ करती थी, इस दफ़ा एडिटिंग ने भी मैंने सर पकड़ लिया। क्या हो रहा है, टिल्ट हुआ अजीब सा, फूल से लेके ऊपर एडिट हुआ, कितना म्यूज़िक मर्ज होता था याद है पहले टाइटल के साथ। इस दफ़ा आप 32 एपिसोड में देखें, हानिया का शॉट है, म्यूज़िक चल रहा है, साइलेंट एकदम, ब्लैक आया और अगला शॉट शुरू। हाँ, एक ब्लैक फ्रेम भी आया था, ब्लैक फ्रेम आया था। ये किसने छोड़ दिया, ये कौन नहीं देख रहा? मुसद्दिक, व्हाट हैपेंड? जंप है, ब्लैक फ्रेम भी आया था। हाँ, और वो गाना चलते और अगर आप रुक गया एपिसोड में ये देखें कि जब फर्स्ट टाइम वो आता है, अगले दिन उठता है, सॉरी करता है उससे कि मैं तुम्हारी फैमिली के सामने बदतमीजी की, ये की। हाँ। और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल जाता है, फिर वहाँ पे फिर उसके बाप के सामने उससे बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल, और कोई सेंस नहीं बन रहा। और वो कह रही, मतलब आई डोंट नो। और वो हार्ट अटैक के बाद पहले से भी ज्यादा जवान होकर लड़ रहा है। बाप जो है ना, बाप ने पता नहीं कौन सी रेड बुल पी है जो उसके बाद ऐसे लड़ रहा है कि हार्ट अटैक नहीं लगता है उसको, पता नहीं डैंड्रफ आ गई थी। एक आप हॉस्पिटलाइज हैं कि एक आप क्रिटिकल सिचुएशन में, आप उसके सामने ऐसे आके क्यों आप ऐसी बातें करेंगे? प्लस ये जो खबर की लाइन थी, तुम सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हारे कमरे में अकेला तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर रहा था, सोच रहे थे? ये क्या लाइन है भाई, क्या सोच रहा हो? वो तो प्लान करके आया था ना कि हम मैंने, आप ऐसे किसी के साथ कहेंगे वो आपको कितना मारेगा, आप उसके घर में उसके कमरे में है। तो यही चाह रहा था ना, वो चाह रहा था, वो चाह ही रहा था कि मार खाने के मूड में नहीं आया था, मुझे नहीं लगता। वो यही वो कहने यही आया था, लेकिन आगे से रिएक्शन नहीं मिला तभी तो वो, लेकिन वही कहता फिर भी नहीं, बस वही कहता कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? ये लाइन पूरा तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे कमरे में अकेला मैं तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर, शक्ति कपूर है। हाँ, वो तो वही कर रहा है। बोलेगा वो तो बंदा उसको शूट कर दे। दिस इज अ वेरी बोल्ड फजूल लाइन टू से इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड। अगर वो परेशान था तो वो सिर्फ ये कुछ और भी कह सकता था, नॉट सो डायरेक्ट। डेजा वू, हाँ, कुछ अजीब से ही लगा तो वो उसने भी कहा भाई हो गया, कोई और बात तो नहीं रही, चले जाओ। तो बस मुझे लगा कि यहाँ वेस्ट हो रहे हैं हमारे एक्टर्स, बहुत जान मार रहे हैं शुरू से एंड तक। हानिया ने बहुत इसमें जान मारी है, बिलाल ने इसमें बहुत जान मारी है, लेकिन आई विश कि आपको ये सपोर्ट डायरेक्टर, राइटर और प्रोडक्शन हाउस से भी मिली होती। नो, आई विल गिव देम 6, बोथ 6। ओके मीना जी, हानिया एंड बिलाल सिचुएशंस बैड। हाँ, सो हानिया जो है वो ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जो शी इज caught between the devil and the deep blue sea is a saying, meaning there's the father on one side and there's the husband on one side, और दोनों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं एक वे से। इवन बाप भी कह रहा है कि तुम अपनी मर्जी से गई हो एंड ऑल दैट। सो वो एक जो उसके फेस पे एक कन्फ्यूजन या एक मासूमियत आती है अबाउट द फैक्ट कि उसने शायद गलती की है
और अगर ये भी मुझे छोड़ देगा और मैं घर भी नहीं जा सकती तो मैं क्या लाइक वो मुझे बहुत उसका आई थिंक हाउ कैन आई टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम देम. वो तो उनको स्क्रिप्ट मिल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं to their best ability. I think that scene, even though it was very forced, but it was a very cute scene when he's on the floor. इस लड़के का मुझे सिर्फ नहीं समझ आया because he is in love with her, लेकिन वो कहता है लेकिन जब भी वो मेरे सामने आती है I want to hurt her or I want to say something mean, तो वो लाइन मुझे नहीं समझ आई. तो कामयार को थेरेपी चाहिए बेसिकली. I think so. है ना? Seriously. मुझे तो कंफ्यूज है हर चीज को लेकर. So but the thing is that but I think again I think director and writer have missed out a good moment where both couple are in love but they are stuck in such a situation where they can't say it to each other. कामयार का कोई रीजनिंग नहीं बनती, उसकी बनती है, आयरा की बनती है, बिकॉज आयरा ने आई थिंक अपने कैरेक्टर को ज़रा सा संभाल के किया. कामयार तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल इन लोगों ने कर दिया उसको. His character, they've not been able to grasp because we could have had some amazing moments between these two, whereas they come close together and then something pulls them apart, then they come close together and something pulls them apart. We could have really had that, but I think both of them are trying their best to do the best they can of a very at the moment mediocre, no I won't say the word, at the moment a weak script. And direction is not helping too much, but because their performances are good, maybe that's where direction is helping a little bit. So I'll give them both an 8 and an 8. 8 and an 8. Yeah. Atika ji. I think I'll agree with Marina. स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की कमज़ोरी ना मैं एक्टर्स पे नहीं लगाना चाहूँगी, बिकॉज आप अगर उनका काम देखें, एक्सप्रेशन देखें, उनकी जो मेहनत है वो सब नज़र आ रही है. Both Hania and Bilal have done very good work in the project. They are spot on with their characters, spot on with their emotional sort of expression. And in fact, Bilal was looking so cute in one of the scenes. मैंने कहीं और किसी ने इंटरव्यू किया, मैंने कहा कि बिलाल को आप मशवरा क्या देना चाहेंगी, तो मैंने कहा stop breaking hearts. He's very cute. He's mashallah. He's also getting cuter by the day, and his expressions are getting more and more sort of engaging and charming. He's very charming. But I would say he's a very charming actor actually. उसमें एक old world type charm है इस लड़के में. And Hania is like a little doll, She has a beautiful expression, lovely smile. रुलाते रहते हैं बेचारी को, मुझे नहीं अच्छा लगता. They should make her smile. Hania should do some comedy actually. She'd be so good with that beautiful face of hers. But so I will also give them both an 8 because जो उन्होंने काम किया, उन्होंने काम सही किया. चलो जी, ऑडियंस से चलते टोटल वोट कास्ट हुए. फीमेल कैटेगरी में 21,290 और हानिया आमिर के इस समय 2,478, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,018 और बिलाल अब्बास खान के इस समय 3,821, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है स्टिल. How much did he get? 3,821. Which is still lower than जो पहले के लेते थे. तो स्टिल गुड नंबर्स. तो जी ये कंप्लीट हुआ मेरी ज़िंदगी है तू की सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू. ईद का मौका था, मुझे लगा कि थोड़े जजेस मीठा खाया है तो मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन मीठा नहीं बोला. मीठे ड्रामे भी दो ना. मीठे ड्रामे थे.